कम पढ़ा लिखा संसद में जाकर क्या करेगा? ना तो उसको यह बिल में समझ में आएगी और ना ही इस बिल के समर्थन में या फिर विरोध में वह बोल पाएगा। देश में फिर से गुलामी आ जाएगी। जी हाँ, यह हम नहीं कह रहे हैं, यह कहना है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के और राजद के एक नेता का, जिन्होंने यह सारी बातें महिला आरक्षण बिल के विरोध में कही है। गौर करने वाली बात तो यह है कि यह सारी बातें उस पार्टी के नेता की तरफ से कही जा रही है जिसका कि लगभग पूरा परिवार ही कम पढ़ा लिखा है। तो आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल देश में कल मोदी कैबिनेट से पास महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल के पेश होते ही सबसे बड़ा सवाल जो उठना शुरू हुआ है वह यह है कि जिस बिल के विरोध में लालू यादव खड़े थे, आज वह क्या इसके समर्थन में आएंगे? क्योंकि उनके गठबंधन में शामिल तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो या जदयू, इस महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर रही है। ऐसे में अब इस सवाल को लेकर राजद के नेता ने बड़ी बात कह डाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि राजद के विधायक ने कहा है कि हम महिला आरक्षण बिल के समर्थन में हैं, लेकिन कम पढ़ा लिखा संसद में जाकर क्या करेगा? ना तो उसको यह बिल समझ में आएगी, ना ही वह इस बिल के समर्थन में या विरोध में बोल पाएगा। वहीं जब उनसे यह पूछा गया कि हमारे पास एक वीडियो मौजूद है जिसमें कि लालू प्रसाद यादव लगातार कह रहे हैं कि हमारे लाश से गुजरकर यह बिल पास होगा। इसके जवाब में राजद विधायक ने कहा कि हमारा यह कहना है कि इस बिल में महिला को जो आरक्षण दिया गया है, उसमें भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए। इसमें दलितों के लिए, मुसलमान के लिए और अन्य पिछड़ों के लिए भी जो फिक्स आरक्षण है वो होना चाहिए, नहीं तो जो सदन में बैठेगा वह बिल को समझ ही नहीं पाएगा। अगर यह आरक्षण लागू होगा तो वही लोग सदन में जाएगा। इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जो देश की आजादी की लड़ाई में कांग्रेस की दलाली किया करते थे, उन्हीं की महिलाएं सदन में जाएंगी ना, तो वह क्या कर पाएंगी? फिर वही होगा, जिस तरह देश पहले गुलाम था तो इस तरह से फिर से हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल को लेकर राजद की तरफ से यह बातें कही गई है। वहीं इंडिया गठबंधन में राजद के सहयोगी दल यानी कि कांग्रेस और जदयू की तरफ से इस बिल को बिना किसी शर्त के समर्थन देने की बात कही गई है। वहीं राजद इसको लेकर इस तरह का बयान दे रही है। बता दें, इसको लेकर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि 2024 चुनावी साल है और यह चुनावी साल में जुमलाबाजी किया जा रहा है। पुराने संसद भवन के रहते हुए नए संसद भवन बनाने की कोई औचित्य नहीं थी। यह जो बिल लाया गया है उसको लेकर कहा जा रहा है कि लालू यादव इसके विरोध में थे। तो यह बात आप अच्छी तरह से समझ लें कि लालू यादव ने कभी भी इसका विरोध नहीं किया। राजद विधायक ने कहा कि लालू जी इसके हिमायती रहे हैं कि महिला आरक्षण मिले, लेकिन उसमें भी जो पिछड़ों का है, दलितों का है, मुसलमानों का है, उसका भी उसमें अलग से आरक्षण होना चाहिए। यह तय होना चाहिए कि इन समाज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, ना कि सिर्फ महिला को आरक्षण मिलेगा। यह सारी बातें होनी चाहिए। हमारी पार्टी के नेता हमेशा कहते रहे हैं कि हम आरक्षण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से यह बिल पेश किया जा रहा है, इसमें हमारी मांग है और हमारी पार्टी की मांग है कि आरक्षण में आरक्षण होना चाहिए। साथ ही आपको बताते चले कि राजद नेता जो बातें कह रहे हैं, यदि यही बात उनकी पार्टी के ऊपर देखा जाए तो सबसे पहले उनकी पार्टी के नेता तेजस्वी यादव महज 9वीं पास है। वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव इंटर पास है, जबकि खुद लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी महज ही साक्षर है। ऐसे में अब राजद नेता भाई वीरेंद्र जो बातें कह रहे हैं वह कहां तक सही है? आप लोग इस पे क्या सोचते हैं? अपने विचारों को कमेंट करके हमें बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।